तो बच्चों आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर हमें टोटल ये 7 नंबर की होती है और इसमें एक आता है बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं अवैध वाला, और एक आता है रिक्त स्थान या खाली जगह। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और टोटल नंबर कितने होते हैं 7 नंबर के। इसके अंदर मोस्ट 2 ही क्वेश्चन 2 ही प्रकार के मतलब सूत्र फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी। जैसे हमें 2 बिंदु दे देगा, भाई एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, बोल देगा इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालिए, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा पूरे का, ठीक है ना। और दूसरा होता है विभाजन सूत्र से। ये होता है जैसे 2 बिंदु हमें देते, जैसे हमें 2 बिंदु दे रखा है, एक को हमने मान लिया P और एक को हमने मान लिया क्या Q। अब ये देते कि भाई इनकी बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है ना, इन दोनों बीच की दूरी। लेकिन हमें बोल दे जैसे भाई बीच में कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है भाई ए, और हमें इसके निकालने के एक निर्देशांक क्या है, हमें ये दे देगा भाई इनका अनुपात दे देगा एक, जैसे 1 और 3 दे दिया भाई, ये कितना 1 है और ये 3 है, भाई क्या है इसका 1:3। तो इसमें हमें m1 का मान होता है ये और m2 का मान होता है हमारे पास ये, ठीक है ना। और एक हम मान लेते हैं कोई भी x और y ये बिंदु है ना। तो इससे अपन इसके फॉर्मूला निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, ये हो जाएगा x के लिए हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा y के हो जाएगा निर्देशांक। क्योंकि देखो इसमें हमारे a के पास 2 निर्देशांक थे, एक x का एक y का, तो इससे हम x का निकाल लेंगे और ये y का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारे 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये प्रश्न है, जैसे पहला बिंदु है, पहला सवाल है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हैं। देखो तो तीसरा प्रश्न है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो ऐसे में भी सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आपको करना है इसको। जैसे 10वां क्वेश्चन ये 11वां ये, ठीक है ना। और ये हमने रिक्त स्थान आ गया, देखो इस तरीके से पूछेगा, जैसे कहेगा 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए, जैसे वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ठीक है ना, ये आप एक बार देख लेना। तो बच्चों ये अपने 7वीं प्रश्नावली है, इसके अंदर 2 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष को, वर्ग है उसके क्या है सम्मुख शीर्ष, जो मतलब आमने सामने, सम्मुख के मतलब क्या होता है आमने सामने। तो हमें 2 शीर्ष दे रखे हैं जिनके बिंदु दे रखे हैं, तो कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। जो शीर्ष है ना, तो मान लेंगे कि भाई माना जो विकर्ण का पहला है, पहला विकर्ण मान लेते क्या, माना पी के बिंदु, जो पी के बिंदु को, या बिंदु जो पी के बिंदु वो कौन कौन से हैं, -5, -4। और अपन मान लेंगे दूसरा क्यू के बिंदु, जो बिंदु पी और बिंदु पी क्यू कौन कौन से हैं, 3, 2। अभी कह रहा हमें उस शीर्ष की लंबाई निकालनी है, तो क्या बोले विकर्ण, विकर्ण पी क्यू की लंबाई। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा होता है फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अब इसमें देखो, पहले हम बिंदु जो हमने, अगर हमने पहले बिंदु P लिया है तो उसको हम x1 मान लेंगे, इसको x1 और इसको y1, इसको क्या मान लेंगे हम x2 और y2। बाकी आप x1 y2 किसी को मान सकते हो, है ना, जो जरूरी नहीं कि हम इसको ही x1 y1 माने, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। तो ठीक, चलो तो रख दे अपनी वैल्यू, ठीक है। अब देखो x2 का मान कितना हमारे पास 3, माइनस x1 का मान -5, तो ब्रैकेट में -5, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब देखो 3 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3 और 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस को करेंगे प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 3 8 का स्क्वायर प्लस
4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना आगे 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखो ये कितना होता है, इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 का जीरो हासिल किया, 3 6 9 और 1 10 का जीरो। तो अंडर 100 का अंडर कितना होता है हमारे पास, हम जानते हैं 100 का अंडर कितना होता है, 10 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः क्या जाएगा, वर्ग के जो विकर्ण है, वर्ग के क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो हमें x का मान निकालना। देखो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई बिंदु P है ये, है ना, और कोई बिंदु क्या है R है, इन दोनों से समदूरस्थ कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, Q है, ठीक है ना। इनकी बीच की दूरी आपस में दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ये हमें निकालना है। चलो निकाल लो। देखो तो हम पहले क्या निकालेंगे कि भाई क्यू और पी के बीच की दूरी, तो हम पहले इसे लिखेंगे हल। इसके मान क्या करेंगे हम, बिंदु क्यू पी की बीच की दूरी, तो वही फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख देंगे अपन इसमें। देखो बिंदु हम क्या ले रहे हैं, एक ये वाला बिंदु ले रहे हैं और ये वाला बिंदु ले रहे हैं, तो देखो इसमें x2 क्या हो जाएगा 5 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -3 और y1 कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 -3 और माइनस से कितने, -4, तो -4 का होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देखो प्लस का 16 कैसे होता है, देखो -4 को अपन जब इंटू करते हैं -4 से, देखो माइनस को माइनस इंटू करेंगे क्या होगा प्लस, और 4 को 4 से करेंगे तो 16, ठीक है। अब देखो 25 और 16 कितने होते हैं 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्गमूल होता है 36, 6 का। तो मतलब बिंदु क्यू पी की बीच की दूरी क्या आ गई 6 आ गई। तो अब क्या निकालेंगे, बिंदु क्यू और आर की बीच की दूरी, तो निकालें हम क्या, बिंदु क्यू और आर की, या क्यू आर की बीच की दूरी। इसको अपन देखो ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी आप इसको इस तरीके से सही तरीके से लिखेंगे, बिंदु क्यू और बिंदु आर की बीच की दूरी, ठीक है ना, या क्यू आर की बीच की दूरी, तो आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो लिख लेना, ठीक है। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, क्यू और आर, क्यू ये और आर ये वाला लाइन, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, तो वापस फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो x2 क्या हो जाएगा अपने पास, x देखो x2 में हमें x आएगा माइनस x1 में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में 6 और माइनस y1 में 1 कभी क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन इसको करेंगे, x में 0 जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो कितना जाएगा, देखो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच की दूरी समान है, ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। देखो दोनों के बीच की दूरी समान है तो क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर में है, ठीक है। अब अपन इसको आगे हल करें। तो बच्चों अगला सवाल है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं ए और बी से क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। अब देखो वाई अक्ष पर जो हमारे पास देखो ये लाइन होती है जी ना, ये होती है एक्स की और ये होती है वाई की, तो कह रहा है वाई अक्ष पर मतलब इस पर, देखो इस पर एक्स का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है, और वाई का मान कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो वह बिंदु हम क्या मान लेंगे 0, तो क्या करेंगे माना वाई एक्स
पर वह बिंदु, उस बिंदु को हम कुछ नाम ले लें, मान लेते हैं पी है, वह बिंदु क्या पी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हमें वो बिंदु ज्ञात करना है। देखो हमें पता है एक्स का मान तो 0 आया वही है, हमें वाई का मान निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसको हम दोनों साइड उस एक देखो अपन ने पहले पाल क्वेश्चन क्या किया था, पहले एक बिंदु का निकला था फिर दूसरा निकलेगा, इसमें करके अपन दोनों बिंदु एक साथ निकाल लेंगे, मतलब बिंदु पी और बीच की दूरी, बिंदु पी व ए की बीच की दूरी, बराबर में क्या होगा, बिंदु पी व बी की बीच की दूरी, कि ये के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, के में ठीक लगेगा, बिंदु पी और बी के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब देखो बिंदु पी और ए, बिंदु पी क्या है हमारे पास ये है, और बिंदु ए क्या है हमारे पास ये है, तो देखो अब वही हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास सेम वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला में कोई नहीं होगा, क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिंदु P और A, बिंदु P और A, P क्या है ये का हमारे पास और A क्या है ये का, तो इसमें देखो x2 पहले हम P ले रहे हैं, P को हम मान लेते हैं x1, ठीक है ना, तो क्या 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना गया 6 या, ठीक है ना, x2 मान होगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y का मान y माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखो क्या इसमें P और B है का, तो x2 क्या हो जाएगा इसके लिए B वाला, देखो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा हमारे पास 3 है ना, गलती कर दी क्या अपन ने, हाँ y2 का मान क्या है y -3 का होल स्क्वायर। देखो अपन ने क्या किया है x2 y1 अपना अलग अलग कर लिया इस बार, ठीक है ना, देखो थोड़ी अपनी मिस्टेक हो गई, जैसे अपने क्या हो गया, देखो x2 अपन ने क्या माना था 6, एक अपन ने क्या मान लिया था x2 माइनस x, ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा अपने पास, y2 हमारे पास 5 था तो हमने लिख दिया, देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसको इस तरह मान लेंगे तो उससे भी हो जाएगा ठीक, अपने क्या किया इसको, देखो अपने इसको x1 इसको अपने मान लिया x1, इसको हमने मान लिया y2, है ना, y2 माइनस y1, तो यहाँ 5 माइनस y भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बाकी होना वही है, लेकिन अब हो गया, ठीक है ना। अपन इसको हल करते हैं, देखो अंडरूट दोनों में, तो दोनों तरफ अंडरूट हटा दिया अपन या लिख दिया अपन, ठीक है ना, एक बार अंडरूट काट देंगे अपन, देखो अब क्या करें, अंडरूट से अंडरूट काट दिया, अब क्या बचा हमारे पास, देखो 6 में 0 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचा, देखो -4 में से -4 जोड़ेंगे तो क्या -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, हल कर लेते हैं। देखो 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2y इंटू 5 बराबर -4 का स्क्वायर 16 होता है, आपने पहले भी देखा था अभी, प्लस इसका वही a माइनस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2y a b का मतलब 3, ठीक। अब देखो 36 के 36 लिख देंगे अपन एक बार प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितने होते हैं 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर यहाँ क्या बचा 16 और प्लस y स्क्वायर प्लस के 3 तरीका 9 माइनस देखो 3 दूनी 6y, ठीक। अब देखो y वैल्यू को अपन इधर ले लेंगे और नंबर्स को अपन उधर ले जाएंगे, देखो पहले वो जो y इधर है वो रख लेते, देखो y क्या अपने पास ये y स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है, और तो कुछ नहीं, साइड इस साइड क्या वाई स्क्वायर प्लस है तो इस साइड का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर और 6y क्या माइनस के इधर के प्लस के,
प्लस के 6y बराबर, अब देखो इधर क्या था, प्लस का वैल्यू दे 16 प्लस 9, इधर से हम क्या लेके 36 और 25, तो इधर क्या देंगे माइनस के 36 और माइनस के 25, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब देखो -10y में से 6 माइनस प्लस के y हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के 4y बराबर, देखो 16 और 9 कितने होते हैं 25, माइनस के 36 माइनस के 25, देखो माइनस के 25 प्लस के 25 से कट जाएंगे, तो क्या जाए माइनस के 4y बराबर के माइनस के 36, माइनस से हम माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4y बराबर 36, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36/4, क्यों ये गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 नम 36। तो हम तो बच्चों अगला सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो हमें बिंदु P के दे रखे 2,-3 और Q के दे रखे 10,y, तो और इसके हमें बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक है ना, 10 है, तो हमें क्या कह रहा है y का मान निकालिए, तो क्या करेंगे हम पी क्यू के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपन को 10 मात्रक दे रखी है। पी बी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √ क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है अपन को 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो p और q, p आएगा हमारे पास और q आएगा, तो इसमें x2 कितना का 10 माइनस 2 x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है y माइनस y1 कितना दे रखा है -3, तो ब्रैकेट में -3 और √ है, ठीक है हम लगा देंगे √ बराबर कितना देगा हमको 10 मात्रक, है ना। अब देखो दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखो जब √ का वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, देखो यहाँ क्या बचेगा 10 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस पर क्या था प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या है होल स्क्वायर है, बराबर में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, वर्ग किया है, देखो यहाँ तो वर्ग √ कट जाएगा लेकिन यहाँ क्या जाएगा वर्ग का स्क्वायर जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर कितना 8 2 64 प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 3 बराबर 10 का स्क्वायर कितने दें 100। अब देखो 64 प्लस y स्क्वायर 3 तरीका 9 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6y बराबर में 100। अब देखो अपन को 64 है, 64 और 9 कितने हो जाएंगे 64 9 73 73, तो देखो y स्क्वायर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 प्लस किधर के माइनस के 100 बराबर के 0, तो देखो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, देखो 100 माइनस के और ये प्लस के, तो इनको कर देंगे माइनस कर देंगे हम, तो कितना बचेगा देखो 100 में से 73 जाएंगे कितने बचेंगे अपने पास, तो कितने बचेंगे देखो 100 में से 73 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे हमारे पास बचेंगे 27 बराबर 0। अब देखो हमारे पास ये क्या है द्विघात समीकरण हो गई है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 बराबर 0, इस समीकरण के निकालेंगे y के मान निकालेंगे, ठीक है अपन इधर निकाल लेते हैं y के मान। चलो देखो क्या हमारे पास समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 बराबर 0। अब देखो अगर आपने समीकरण पढ़ी होगी, अगर आपने मान पढ़ा होगा ध्यान से समीकरण वाला, तो द्विघात समीकरण इसके मूल निकाल देते तो आप इसको आसानी से कर दोगे, तो क्या होगा आपको समस्या होगी। तो इसका क्या देखो वाई स्क्वायर गुणांक और अचर पद करते गुणा करते हैं, तो एक इसका क्या है एक होता है, इसका होता है 27, तो एक को 27 से गुणा करने पर कितना आता है 27। तो अब हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हमें 6 को इस तरीके से लिखना है कि उन दोनों को गुणा करने पर कितना है 27 है और माइनस या जोड़ने पर कितना है 6 आए। तो देखो ये फिर इसका एक और तरीका होता है आसान, क्या होता है देखो 27 का हम क्या निकालते हैं गुणनखंड, देखो 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 1 × 27 होता है, 2 का आता नहीं 3 का 3 × 9 आता है गुणनखंड 27 के, और
3 के बाद होते हैं 9 इंटू 9 वापस आ गया, तो इनके होते हैं गुणनखंडीय होते हैं। तो देखो इन दोनों में से हम ऐसी संख्या निकालो जिनको प्लस से जोड़ने पर 6 आ जाए। तो इन दोनों को प्लस से जोड़ने पर क्या 6 आ सकते हैं? आ सकते हैं। देखो 3 और 3 में से 9 में से 6 जाएंगे, 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, ठीक है ना। अब इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या गया हमारे पास 3 और 9 आ गया। सॉरी देखो अपन ने क्या क्या गलती, यहाँ देखो माइनस का था तो ये क्या आ जाएगा 22 27 माइनस का आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या लेना है 9 और 3 लेना है। अब देखो हमें प्लस में क्या चाहिए क्या प्लस का 6, तो बड़ी संख्या क्या लेंगे हम प्लस के लेंगे, प्लस के 9 और माइनस के 3। तो इन दोनों को गुणा करने पर -27 आता है ना -27। और जोड़ने या घटाने पर क्या है, देखो 6 में से 3 गए तो 6 का गए प्लस के, ये ध्यान रखना प्लस का क्या लेते हैं माइनस का क्या लेते हैं। देखो तो 6y को हम क्या लिख सकते हैं प्लस के 9y माइनस के 3y, तो इसको देखो y² प्लस 9y माइनस 3y और माइनस के 27 बराबर 0। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लेने क्या जाएगा y, तो यहाँ क्या बचेगा y और प्लस के 9, इन दोनों में क्या कॉमन ले माइनस के 3, तो क्या बचेगा y माइनस y प्लस 9, ठीक है बराबर 0। अब इन देखो इन दोनों में से ये कॉमन ले लें y प्लस 9 y प्लस 9, तो बचेगा y प्लस 9, तो इसमें क्या बचेगा y माइनस के 3 बराबर 0। तो देखो इससे y का मान क्या आ जाएगा अपने पास, एक y के मान आ जाएगा हमारे पास y प्लस 9 बराबर 0, तो इससे y का मान क्या आ जाएगा माइनस के 9, और इसमें देखो इसमें क्या आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। y के हमारे पास 2 मान आ गए, एक -2 और -3। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4 - 3 और 5 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कोई एक बिंदु है, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। पहले हमें क्या दे रखा है अनुपात 4 - 3, और दूसरे क्या दे रखा है 8:5, ठीक है, ये हमें बिंदु दे रखे हैं। अब अनुपात कह रहा है हमें 3:1 में क्या करता है वो विभाजित करता है, किस में करता है 3:1 में विभाजित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को कोई एक ऐसा बिंदु है जो इनको 3:1 में क्या करता है विभाजित करता है, मतलब 3 ये होगा और 1 ये होगा। ये बिंदु मान लेते क्या बिंदु P, इसको मान लेते हम A, इसको मान लेते B। ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं अपने इच्छा अनुसार क्या होगा x, y, ठीक है ना। जो हमें x का निकालना होगा मान और y का निकालना होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब चलो अपन मानते हैं, तो देखो अपन रखते हैं कि भाई माना P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारे पास, मान लो 4, -3। इसी प्रकार Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास 8,5, ठीक है। P को अपन ने मान लिया बिंदु। अब हमें इनका अनुपात दे रखा है 3:1। इट मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ अपन लिख देते हैं एक बार इसको ना, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। इसके निर्देशांक हम देख 4, -3, इसके दे रखे हैं 8,5। अब एक बिंदु हमने मान लेते हैं ए, मान लेके हमने PQ ले लिया, इसको हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखा 3:1, और ये हमारा M1 का मान क्या हो गया 3 और M2 का मान 1, और X1 हमारे पास क्या हो गया 4 और Y1 हमारे पास क्या होगा -3 और X2 हमारे पास 8 और Y2 हमारे पास 5। तो क्या निकाल देंगे हम विभाजन सूत्र से, विभाजित सूत्र से क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरा क्या होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो M1 का मान हमारे पास क्या था 3 इंटू X2 का मान 8 प्लस M2 का मान 1 इंटू X1 का मान 4,
बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 कोमा ऐसी m1 का मान 3 इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -3, तो -3 को क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे और बटे में m1 3 और प्लस 1। अब देखो एक एक स्टेप ध्यान रखना, 3 को 4 से गुना 3 अट्टे 24 प्लस 1 4 एकम 4 बटे में क्या जाएंगे नीचे 3 और 1 4 कोमा 5 तिया 15। अब देखो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 3 का करेंगे 3 बटे 3 और 1 4। अगला क्या हो जाएगा देखो 24 और 4 28, 28 बटे 4 कोमा 15 में से 3 गए तो 12 बटे 4। देखो 4 एकम 4 4 7 28 4 एकम 4 4 तिया 12, इसके निर्देशांक क्या देंगे 7,3। ठीक है ना। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसका मतलब ये है जैसे कोई हमारे पास दे रखा है तो कोई रेखाखंड है, ठीक है ना, दो बिंदु हैं, क्या है मान ली P और Q दे रखा है हमें, ठीक है। अभी कह रहा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रि मतलब समान 3 विभाजित करना, 3 भागों में, त्रि मतलब 3 विभाजित करना बांटना। तो मान लेते एक ये है और एक ये है, देखो दो बिंदु मान लेते, देखो ये भी एक भाग में विभाजित हो गया, ये भी समान तीनों भाग। अब इसको मान लेते क्या A, इसको मान लेते क्या B, ठीक है। अब इसमें A और B के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। देखो इसमें अच्छी तरीके से बना लेंगे, ये बिंदु हमारे पास है, मान लेते हैं क्या P है, ठीक है ना, इसको मान लेते क्या Q, ठीक है। अभी हम दो बिंदु मान लेते बीच में, जैसे ये A है और ये B है, ठीक है ना। इसके निर्देशांक है -3,4 और इसके निर्देशांक है हमारे पास 4,5, ठीक है। अब हम बिंदु A की बात करेंगे। देखो जो दूरी ये है उतनी दूरी है, उतनी दूरी है। बिंदु A के लिए देखो क्या होगा अनुपात इनका, देखो ये 1 है और ये कितने हो गए 2, मतलब क्या होगा बिंदु A के लिए हम दो बिंदु निकालेंगे, क्या बिंदु A के लिए। तो बिंदु A के लिए P और Q का मान सेम रहेगा, लेकिन बिंदु A के लिए M1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, M1 बराबर देखो ये 1 और ये कितने 2, तो 1 और M2 कितना हो जाएगा हमारे पास बराबर 2। मतलब देखो ये तो 1 हो गया और ये कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, देखो 1 और 1 2, ठीक है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा 1:2। इससे अपन वही फॉर्मूलेशन निकालेंगे क्या बिंदु A के लिए, या A के निर्देशांक, A के निर्देशांक वही हमारे पास फॉर्मूला है, लिख देता हूँ चलो मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। देखो m1 का मान कितना 1 इंटू, इसमें देखो ये क्या होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है -3, तो ब्रैकेट में आ गया -3 बटे में 1 प्लस 2, ठीक है। वही m1 कितना है 1 इंटू y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 का मान 4 और बटे में 1 प्लस 2, ठीक है। देखो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बटे में क्या जाएगा 2 और 1 3 कोमा 5 एकम 5 प्लस 2 चौक 8 बटे में क्या होगा 3। देखो माइनस के 2 बटे 3 कोमा यहाँ क्या बचेगा 8 5 13, 13 बटे 5 13 बटे 3। बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास ये। अब निकालेंगे बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए। अब देखो बिंदु B के लिए हम बात करेंगे, तो बिंदु B के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, मतलब m1 का मान कितने 2 और m2 का मान 1। बिंदु B के लिए m1 बराबर 2 जाएंगे और m2 बराबर 1, तो फिर वही फॉर्मूला
बी के निर्देशांक सूत्र वही लिख नहीं रहा हूँ मैं, देखो सूत्र में क्या m1 कितना है 2 इंटू x2 का मान वही रहेगा 4 प्लस m1 1 इंटू x1 का मान -3 बटे में 2:1 कोमा m1 का मान 2 इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान 4 बटे में क्या होगा 2 + 1। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे में 2 और 1 3 कोमा ये 5 दूनी 10 प्लस 4 एकम 4 बटे में 2 और 1 3। देखो 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5 बटे 3 कोमा 10 और 4 14 बटे 3। ये हमारे किसके निर्देशांक हो गए, बी के निर्देशांक हो गए और ये हमारे बिंदु ए के निर्देशांक हो गए। ठीक है।